दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करना है। जैसे कि दो मैट्रिक्स गुना करने के लिए हमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n है, ठीक न। ए बराबर है ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n है। दूसरा मैट्रिक्स है b बराबर बी आई जे जिसका ऑर्डर n बाई p है, n बाई क्या है p है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें यदि दोनों गुना करना है, a गुना b निकालना है, a गुना b निकालना है, तो इसके लास्ट वाला कॉलम और इसके शुरू वाला रो दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी दोनों n बराबर n है। देखिए इसमें भी n, उसमें भी क्या है n है, इसमें लास्ट में n है ऑर्डर में, इसमें शुरू में n है, दोनों क्या है बराबर है। यानी कह सकते हैं कि a का कॉलम अब बराबर b का रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स का होगा गुना होगा। समझ रहे ना, ए और बी को गुना करना है तो हमें क्या देखना है, पहले गुना होगा कि नहीं होगा, पहले ये चेक करना है। उसके चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि ए का कॉलम और बी का रो दोनों n है, दोनों बराबर है तो गुना हो जाएगा। वो भी गुना होगा तो क्या होगा, ए भी गुना होगा, बी ए गुना नहीं होगा। आप जब गुना कर दीजिएगा ए बी का, तो ए बी जब हो जाएगा, दोनों गुना करके जब आएगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी बताए थे। इसका जो ऑर्डर होगा n तो मिल गया तो कैंसिल, तो m बाई p, इसका ऑर्डर क्या होगा m बाई p। जो गुना करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m बाई p हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब एग्जाम्पल लेकर के हम गुना करते हैं और समझाते हैं बढ़िया से। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, a बराबर हम मान लिए मैट्रिक्स जो है 3 है, 0 है, 1 है, 5 है, 7 है और -1 है। 5 7 -1 बैठाइए इन सब पर, चर्चा पर हो, ये सब पर एक अगला पर आ जाइए। हो गया, और ना खसा का सीटी बस। एक ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है बता सकते हैं, इसमें कितने रो है, एक रो दो रो क्या, एक और दो, तो 2 रो हो गया। वाई कॉलम कितना, 1 2 3, तो 2/3 इसका ऑर्डर है। ये ए बराबर मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। अब हम बी बराबर एक मैट्रिक्स लेंगे, बी मैट्रिक्स ले रहे हैं। बी में हम क्या करते हैं, देखिए 5 7 9, 0 -3 2 1 8 6, इस तरह से लिए बी बराबर, ठीक है। इसमें रो कितना है, 1 2 3 हो गया। कॉलम भी कितना है, 1 2 3 कॉलम भी है, ठीक ना। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, इसका ऑर्डर 3/3 हो गया। अब हमें a गुना b निकालना है। क्या निकालना है, a गुना b, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। देखिए a का जो कॉलम है 3 है और b का रो क्या है 3 है। देखिए ये वाला, इसमें भी 3 और इसमें भी क्या है 3 है। हमको इसका लास्ट वाला देखना है और इसका शुरू वाला देखना है, समझ रहे हैं ना। तो इस पहले के लास्ट वाला और दूसरा का शुरू वाला, यानी ए का कॉलम जो है, देखिए ये लिखा आ रहा उसमें बराबर बी का रो, नहीं आया, यहाँ तक आ गया ना। चलिए इसको लिखवे नहीं करेंगे। ए का कॉलम और बी के रो के क्या है बराबर हो रहा है, बराबर 3 बराबर 3 बराबर क्या हो रहा है 3 हो रहा है बराबर, तो हाँ यानी ये गुना हो जाएगा। गुना होगा कि नहीं होगा, होगा। अब गुना होगा तो गुना करने के बाद जो ऑर्डर आएगा 2/3 आएगा, 2 क्या आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत, तो अभी हमने चेक किए गुना होगा कि नहीं होगा। अब हम गुना करते हैं। अब गुना कैसे करते हैं उसको देखिए। देखिए a गुना b निकालना है, ठीक है। तो पहले आप a लिखिए, 3 5 0 7 1 और -1, ये a लिखा गया, ठीक है। अब गुना, अब b का लिखना है, तो b में क्या है देखिए 5 7 9 0 -3 2 1 8 6, ये b हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ए बी तो हो ही जाएगा गुना।
ए भी गुना हो जाएगा। तो इसमें बताए थे, इसमें इधर से लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट से राइट, और इसमें अप टू डाउन चलना है, ऊपर से नीचे चलना है। इसे ध्यान देना है, समझ रहे ना? कल भी समझे हैं, आज भी समझिए, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसमें लेफ्ट टू राइट चलना है, उसमें अप टू डाउन चलना है। तो लेफ्ट टू राइट में देखिएगा, पहले हम इसको लेके चल जाएंगे, ये वाला, ये जो है पहला रो है, ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो को पहले हम गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, समझे? पहले फर्स्ट रो को गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ऐसे घेर दिए ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। आपको बनाते समय घेरना नहीं है, ये समझाते समय ऐसा किए हैं। तो कैसे गुना होगा? 3 गुने 5, तो बराबर करके लिखिए, देखिए 3 गुने 5 और फिर प्लस। अब आगे बढ़ना है क्योंकि इधर से इधर चलना है, तो 3 के बाद 0 है ना, इसमें नीचे चलना है, ऊपर से नीचे, तो क्या है 7, तो 0 गुने 7 फिर प्लस, फिर अब आगे बढ़ना है 1, इसमें नीचे 9, तो 1 गुने क्या हो गया 9। पहला कहानी हो गया, यानी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करके लिख दिए, कोई दिक्कत? अब फिर फर्स्ट रो को अब गुना करना है सेकेंड कॉलम से। अब किससे गुना करना है? सेकेंड कॉलम से गुना करना है, इससे गुना करना है फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, समझे? इसमें ऐसे चलना है, उसमें ऊपर से नीचे चलना है। तो गुना कीजिए, 3 गुने 0, इधर से चलना है, इधर से लेफ्ट से राइट, उसे अप टू डाउन, तो 3 गुने 0 बगल में लिखिएगा क्योंकि इधर बढ़ गए हैं, तो 3 गुने क्या हो गया 0, फिर प्लस 0 गुने -3, 0 गुने -3 फिर प्लस 1 गुना 2, 1 गुना क्या हो गया 2। ये भी कहानी खत्म, कोई दिक्कत? अब क्या करना है? अब इसको गुना करना है, ठीक न? अब थर्ड रो को गुना करना है, थर्ड कॉलम को। फर्स्ट रो को किससे करना है? थर्ड कॉलम से। तो गुना कीजिए, थोड़ा सा मेजा करके ले देते हैं। यहाँ तो आ रहा होगा, देखिए तो, अच्छा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। 3 गुने 1, 3 गुने क्या हो गया 1, अब प्लस 0 गुने 8, 0 गुने हो गया 8, अब प्लस 1 गुने 6। पूरा आ गया कि नहीं आया? चलिए समझ में आया? इसको इधर लिखना है, सामने में जगह नहीं रहने की वजह से हम नीचे लिख दिए, थोड़ा सा नीचे किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। तो यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करके यहाँ लिखाया, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करके यहाँ लिखाया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से गुना करके इधर लिखा गया, कोई दिक्कत? अब हम काम करेंगे सेकेंड रो के लिए। अब किसके लिए चलना है? ये वाला सेकेंड रो को गुना करना उसी प्रकार से तीनों कॉलम से। देखिए 5 गुने 5 पहला कॉलम से गुना करें तो 5 गुने हो गया 5, अब प्लस 7 गुने 7, 7 गुने 7 प्लस माइनस 1 गुने 9 हो गया। चलिए ठीक है। अब फिर अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 5 गुने 0, 5 गुने हो गया 0 प्लस 7 गुने -3, 7 गुने हो जाएगा -3 प्लस माइनस 1 गुने 2, माइनस 1 गुने क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत? तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से हो गया, अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 5 गुने 1, तो 5 गुने क्या हो गया 1 प्लस 7 गुने 8, 7 गुने 8 और फिर माइनस 1 गुने 6, तो माइनस यहाँ प्लस करके माइनस 1 गुने क्या हो गया 6 हो गया। इसको फिर गुना हो गया, मतलब सेकेंड रो को भी तीनों कॉलम से गुना हमने कर दिए, और गुना करना बच गया नहीं, तो फिर इसको ऐसे घेर दीजिए। अब इसको हद में नहीं है बस, बाकी तो गुना करके जोड़ने के लिए आता है ना, हो गया कहानी खत्म। तो कर लीजिए, देखिए 5 या 15 प्लस 0 अब प्लस 9 एकम 9 ही। अब इसका कीजिए 5 5 25 प्लस 7 49 अब -9, माइनस क्या होगा 9। अब इधर किए 3 0 0, अब माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 0 होगा, 0 गुने 3 0 होगा ना, और 2 एकम 2 ही। फिर इसे नीचे ला कीजिए 5 0 0 प्लस 7 या 21 माइनस 21 अब माइनस फिर क्या हो गया 2। अब इसको लिखिए, उधर पटे था, लिखिए 3 एकम 3 और फिर माइनस प्लस 0, 0 गुने 8 0 और 1 गुने 6 प्लस क्या हो गया 6। इसको कीजिए 5 एकम 5 प्लस 8 7 56 और माइनस 6 का 6 हो गया। इसको हम ऐसे करके घेर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे चलकर देखिए क्या होगा। 15 9 24
24 लिखा गया। ये नीचे जोड़िए, देखिए 49 में से 9 घटेगा तो पहले 40, और 40 से 25 65 आता है जोड़ घटा करने के लिए, 65 हो जाएगा। ये 2 रह गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ -21 और -2 कितना होगा, -23, तो यहाँ हो गया -23 हो गया। ये 3 और 6 9 हो जाएगा, और नीचे देखिए 56 में से 6 घट गया तो 50, और 50 5 55, ये हो गया 55। ये गुना होकर के आ गया। इसका ऑर्डर 2/3 क्या होगा, 3 होगा। देखिए बताया था ना, 3 3 कैंसिल होगा तो 2/3 ऑर्डर बचेगा, 2/3 आ गया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे गुना करने के लिए, इसमें कोई दिक्कतें नहीं। आव्यूह के योग के गुणधर्म, जब कोई मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने के क्रम में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, उसका कौन कौन सा गुणधर्म। कम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, सुनिए। जैसे कि 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितने मैट्रिक्स, हाँ 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। आराम से पहले बैठ के देखिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक A बराबर AIJ लिखा हुआ है, ठीक है, m/n इसका ऑर्डर। दूसरा है B बराबर BIJ, इसका भी ऑर्डर m/n रहेगा। दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी तो जुड़ेगा, अलग अलग ऑर्डर रहेगा तो जुड़ेगा नहीं। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। A बराबर AIJ m/n, B बराबर BIJ m/n। आप दोनों को जोड़िए, A प्लस B निकालिए या B प्लस A निकालिए, बात क्या रहेगा, बराबर, दोनों सेम ही चीज आएगा। इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। छोटा बच्चा भी पढ़े होंगे ना कि 2 + 3 कीजिए या 3 + क्या कीजिए 2 कीजिए, 5 आएगा। इसको कौन सा नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। ये बच्चे छोटा क्लास, 4था 5वां क्लास से पढ़ना है ये नियम। 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, दोनों बराबर ही आएगा, 5 आएगा। तो इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है, मैट्रिक्स से भी A + B कीजिए या तो B + A कीजिए, वैल्यू क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो पहला नियम समझ में आ गया। एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं हिंदी में साहचर नियम। कौन सा नियम, साहचर नियम। साहचर नियम में क्या होता है, जैसे कि 3 मैट्रिक्स ले लिए, एगो लेना है मैट्रिक्स A बराबर AIJ m/n, एगो लेना है मैट्रिक्स B बराबर BIJ m/n, एगो लेना है C बराबर CIJ m/n। तीनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, तीनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसमें साहचर नियम क्या कहता है कि आप A + B + C ऐसे कीजिए। इसका मतलब है कि पहले B और C को जोड़िए, उसके बाद जो जोड़ के आएगा उसमें A को जोड़िए, समझे। या आप पहले A और B को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो जोड़ कर आएगा तब C जोड़िए, दोनों बात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यदि ऐसा हो रहा है तो इसको हम साहचर नियम कहते हैं। यदि इस तरह से हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साहचर नियम कहेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे, देखिए 2 + 3 + 4 कीजिए, है ना। इधर 2 + 3 पहले कर दीजिए तब +4 कीजिए, बात बराबर आएगा। जी कैसे, तो 2 + 3 2 कितना हो गया 5, सॉरी 4 3 7, 2 + 7 इतने होगा, तो 3 2 5, 5 + 4 होगा, तो 7 2 इधर भी 9, उधर भी 5 4 क्या होगा 9, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें भी मैट्रिक्स में भी ऐसा बात होता है। आप B और C को जोड़कर A जोड़िए या तो A B जोड़ करके C जोड़िए, दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो दोनों नियम पालन होता है जोड़ में, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ भी, कम्यूटेटिव लॉ भी और एसोसिएटिव लॉ भी। कोई दिक्कत। अब एक पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी, तीसरा नंबर क्या पढ़ना है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हिंदी बोलते हैं योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक। अब योगात्मक तत्समक क्या होता है इसको समझना है पहले। जैसे कि मान ली कोई 4 संख्या है ना, इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि 4 का 4 रह जाएगा, 0,
4 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो 4 होगा, 0 होगा। तो 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो 4 0 को हम बोलेंगे योगात्मक तत्समक। 0 को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक तत्समक। तो ऐसे भी योगात्मक तत्समक 0 होता है। क्या होता है, 0। अब यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, कोई क्या है, मैट्रिक्स A बराबर AIJ m/n, ये मैट्रिक्स है। अब बताइए इस मैट्रिक्स में हम कौन सा मैट्रिक्स को जोड़ेंगे ताकि A का A रहेगा। ये A मैट्रिक्स में, नहीं मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से जुड़ेगा। हाँ मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स जोड़ेगा, तो जोड़ना है कि A का A रहेगा। बताइए तो A में कौन सा मैट्रिक्स जोड़े तो A होगा 0 मैट्रिक्स। क्या जोड़ेगा, 0 मैट्रिक्स। तो A में 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो A होगा, क्या होगा, A होगा। तो ये जो 0 मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं, ये जो 0 मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ योगात्मक तत्समक। यानी कह सकते हैं कि 0 मैट्रिक्स जो है, कौन सा मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स जो है यो योगात्मक तत्समक है। क्या है, योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक है। तो योगात्मक तत्समक कौन सा मैट्रिक्स होगा, 0 मैट्रिक्स। और कोई भी संख्या के लिए योगात्मक तत्समक क्या होगा, 0। नहीं, कोई भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होंगे, 0 होंगे। मैट्रिक्स की बात किया जाए तो मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होंगे, 0 मैट्रिक्स होंगे। कोई दिक्कत। अब इसमें अगला पढ़ना है, अगला प्रॉपर्टी 4 नंबर का, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसको हिंदी बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। अब सवाल होता है कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि मान लेते हैं हम 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि योगात्मक तत्समक आ जाए। अब योगात्मक तत्समक बोले मतलब 0। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि 0 आ जाए, -4। नहीं, 4 में हम -4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आ गया। अब -8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, +8 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो जिसको जोड़ने पर 0 आ रहा है वो संख्या क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो मैट्रिक्स में भी सेम वही बात होगा कि किसी मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स को जोड़ने पर शून्य मैट्रिक्स आ जाता है, कौन सा मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हाँ योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो बताइए यदि कोई मैट्रिक्स A है तो A में क्या जोड़ना है ताकि आपका 0 आएगा, तो -A को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, -A को, तो आपका शून्य मैट्रिक्स आएगा। समझे, तो क्या आएगा, शून्य मैट्रिक्स आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि A का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, A का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो -A होगा। माइनस क्या होगा, A होगा। कोई दिक्कत, ये सब दिख रहा है, देखिए तो नहीं आ जाएगा ना। A का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -A होगा। ठीक है। अब यदि रह गया -4, सुनिए पहले, 3, 1 और -8 ऐसा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये मैट्रिक्स दिख रहा है, मैट्रिक्स है ना, -4, 3, 1 और -8, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस से गुना कर देना है। माइनस से क्या करना है, गुना कर देना। तो ये 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस हो गया, 8 क्या हो गया, प्लस। ये होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। तो कोई भी मैट्रिक्स का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आ जाएगा ना, खाली क्या करना है, माइनस से गुना कर देना है। माइनस से क्या कर देना है, गुना कर देना है। जो माइनस में रहेगा वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में बन जाएगा। कोई दिक्कत, और सबको अंदर में गुना होगा, माइनस से क्या होगा, सबका गुना होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है जोड़ का, समझ रहे हैं। जोड़ में कितने प्रॉपर्टी पढ़ना है, 4 प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं।